नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। यहां 60 सेकंड में जानिए खबरों का विश्लेषण तह तक। मनेर के खासपुर पंचायत के मुखिया जी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि मुखिया प्रियंका कुमारी के पति और आरजेडी नेता जय कुमार निराला ने खुद ये महफिल सजाई, जहां शामियाना के नीचे जुटी भारी भीड़ के सामने मुखिया जी के गाने गूंजे और उसकी धुन पर चार डांसरों ने नाच गाकर खूब जलवा दिखाया। दोपहर से जो गाने बजाने और नाचने का सिलसिला शुरू हुआ वो देर शाम तक चलता रहा। दर्शकों की तरफ से फरमाइश पर फरमाइश आती रही। भोजपुरी गायिका बिजली रानी माइक पकड़कर फरमाइशी गीत गाती रही और इसकी धुन पर चारों नर्तकियां नाचती रही। तभी भीड़ के बीच से एक सिरफिरा नाचती गाती नर्तकियों के बीच पहुंचा और उन पर नोट बरसाने लगा। जश्न आजादी के मौके पर सजी म्यूजिक और डांस की इस महफिल में हर तरफ मदहोशी का आलम रहा। पटना पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पुलिस की करतूत ने एक बार फिर वर्दी को शर्मसार किया। दरअसल रविवार की रात सचिवालय थाना क्षेत्र के आर ब्लॉक पर पुलिस ने एक युवक की पिटाई की, जिसके बाद लोग भड़क गए और मौके पर ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। घटना के दौरान युवक के साथ एक युवती और एक बच्ची भी थी, जो पिटाई के बाद सड़क पर ही चिल्ला कर रोने लगी। इधर लोग घटना की तस्वीर भी मोबाइल में कैद करने लगे। इन दोनों को रोते देख लोग भड़क गए और पुलिस के खिलाफ आक्रोशित हो गए। घटना के बाद एसएसपी ने सचिवालय थानाध्यक्ष से घटना की जानकारी ली। मामला एसएसबी के संज्ञान में आने के बाद सचिवालय थानाध्यक्ष ने सफाई देते हुए बताया कि पुलिस रात में मोबाइल से तस्वीर उतारने पर मना कर रही थी। तभी युवक पुलिस से उलझ पड़ा और इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और लोग भड़क गए। हालांकि वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। गोपालगंज में कुचायकोट प्रखंड के भोपतपुर गांव में अपग्रेड मिडिल स्कूल को कोरोना काल में शराबियों ने अपना अड्डा बना लिया। लॉकडाउन में स्कूलों में पढ़ाई बाधित थी, जिसकी वजह से यहां पर स्कूल बंद होने के बाद शराबियों और नशेड़ियों ने इसे अपना अड्डा बना लिया। यहां के कमरों में माचिस की तिलियां, स्मैक के रैपर और शराब की खाली बोतलें साफ देखी जा सकती है। हालांकि स्कूल प्रबंधन की तरफ से पढ़ाई शुरू होने और स्कूल को खोलने से पहले सफाई जरूर कराई जा रही है, पर स्कूल के कमरों में और बरामदे में शराब की खाली बोतलें, माचिस की तिलियां और खाली रैपर ये गवाही देने के लिए काफी है कि शिक्षा के मंदिर में भी शराबियों और जुआड़ियों ने अड्डा बना लिया। स्कूल के प्राचार्य मनोज राम के मुताबिक उन्होंने इससे पहले भी कई बार शिकायत की, विभाग में आवेदन भी दिया कि यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाए, चार दीवारी बनाई जाए, लेकिन विभाग की तरफ से इस पे ध्यान नहीं दिया गया। झारखंड में रविवार को पार्क खोलने की सख्त मनाही है, फिर भी छुट्टी का दिन होने के चलते कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए ये पार्क क्या खुला। जनामोड़ का रॉयल गार्डन पार्क में तफरीही करने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ जुट गई। इसी दौरान युवती से छेड़खानी को लेकर विवाद ऐसा गहराया कि ये युवक आपस में ही गुत्थम गुत्था होने लगे, एक दूसरे पर वार करने लगी। ये देखिए कैसे ये युवक एक युवक पर बार मुक्के बरसाए जा रहा है, तो ये दोनों युवक जमीन पर ही मल्ल युद्ध किए जा रहे हैं। तभी पीछे से आकर इस सिरफिरे ने इस युवक को जमीन पर गिरा दिया और ये तमाम युवक एक साथ उस पर टूट पड़े। रॉयल गार्डन में इस सिरफिरों के बीच घंटों मारपीट और हंगामा होता रहा। जनामोड़ का रॉयल गार्डन एक रसूखदार नेता का बताया जाता है, जहां अक्सर प्रेमी जोड़ों को लेकर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन बोकारो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लखीसराय के स्टंटबाज बच्चों को किसी का भी खौफ नहीं, तभी तो पुल की रेलिंग पर खड़े हुए और देखते ही देखते लगा दी गंगा के अथाह धारा में छलांग। ये नजारा है लखीसराय से गुजरने वाली नेशनल हाईवे नंबर 80 के बीचों बीच बने पुल का। इस समय गंगा नदी का पानी इस पुल के इतने करीब पहुंच चुका है कि उसके ओर छोर का पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन थोड़ी सी भी मस्ती की चाहत में ये नौनिहाल बिना कुछ सोचे समझे गंगा की उसी अथाह पानी में
स्टंटबाजी का ऐसा खेल खेल रहे हैं जो पल भर में उनकी जिंदगी छीन सकता है। इसके बावजूद इस खतरे से बेफिक्र ये अल्हड़ टोली पुल की रेलिंग पर खड़ी होती है और लगा देती है गंगा नदी में गोते। इस समय गंगा नदी की गहराई इतनी ज्यादा है कि पैर फिसला तो बहकर किस तरफ पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। फिर भी ये अल्हड़ फौज किसी की सुनने को तैयार कहाँ है। मुंगेर में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई है कि लगभग 100 गांव के लोग अपने घरों को छोड़ खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से यहां राहत पहुंचाने की कोशिश की गई, पर वो इन लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। बाढ़ के कारण अपने घरों को छोड़कर मुंगेर डीएम कार्यालय के सामने खाली मैदान में खुले आसमान के नीचे 50 से अधिक बाढ़ पीड़ितों का परिवार अपना आशियाना बनाए हुए है। न सोने को छत बचा है और न खाने को कुछ भी नसीब है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। घर के सारे सामान को साथ समेटे एक छोटे से प्लास्टिक के नीचे ये परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सोने को मजबूर है। इधर मुंगेर डीएम नवीन कुमार ने इस मामले में बताया कि बाढ़ राहत केंद्रों में सभी को 2 समय का भोजन कराने के साथ साथ दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही बच्चों और महिलाओं के लिए दूध और पशु चारा की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटों के दौरान गंगा नदी के जलस्तर में व्यापक वृद्धि देखी गई, जिसकी वजह से गंगा किनारे बसे इलाके पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। बाढ़ में अथमलगोला प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ की चपेट में है। रामनगर दियारा पंचायत पूरी तरह गंगा के सैलाब में आ गया, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से सटे सबनीमा, रामनगर करारी, गंजपत और रानी सराय समेत अन्य पंचायतों में भी गंगा का पानी काफी तेजी से फैलना शुरू हो गया है। आलम यह है कि साल 2016 में गंगा में आए प्रलयकारी बाढ़ जैसे हालात इस बार भी देखने शुरू हो गए हैं। अथमलगोला में सबनीमा गांव के पास राजमार्ग 31 पर करीब 1.5 फुट की ऊंचाई पर गंगा के जलस्तर का बहाव हो रहा है। गाड़ियां किसी तरह धीरे धीरे इस प्रवाह से गुजर रही हैं। हाईवे पर पानी चढ़ने के कारण गंगा का पानी सड़क के दूसरे किनारे स्थित पंचायतों में भी पहुंचने लगा है, लेकिन सैकड़ों लोग बाढ़ के कारण अपने अपने घरों में फंसे हैं। उन तक राहत का भोजन नहीं पहुंच पा रहा। रिंग बांध का सुरक्षा कवच जैसे ही ध्वस्त हुआ, वैसे ही बांध में जमा पानी आंधी तूफान की रफ्तार से नवगछिया के गांव की ओर बढ़ने लगा। ये नजारा है इस्माइलपुर और डिमहा के बीच बने रिंग बांध का। एकाएक पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि बांध का करीब 80 मीटर हिस्सा बीचों बीच से टूटकर बह गया। उस खाली हिस्से से बांध का पानी इतनी तेज रफ्तार से बहने लगा कि उस नजारे को देखने वाला हर कोई कांप उठा। ये देखिए कैसे बांध का बड़ा सा हिस्सा टूटकर पानी के साथ बह गया। फिर तो पानी की धारा तूफानी रफ्तार से बहने लगी और रास्ते में आने वाले हर एक रुकावट को बहाते हुए दूर ले गई। बांध का पानी आसपास के खेतों को तहस नहस करते हुए इस्माइलपुर और गोपालपुर के गांव में जा घुसा और वहां भी जबरदस्त तबाही मचाई। छपरा में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले के 40 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि हाजीपुर से गाजीपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। किसी वक्त इस सड़क पर यातायात को रोका जा सकता है, जिसके कारण बिहार का संपर्क उत्तर प्रदेश से भी भंग हो सकता है। इनई गांव के पास बाढ़ का पानी ज्यादा है। गंगा और गंडक नदी की उफनती धारा सोनपुर से दिगवारा सदर प्रखंड और रिविलगंज प्रखंड की लगभग 1 दर्जन से अधिक पंचायतों में तबाही मचा चुकी है। लगातार हो रही जलस्तर में वृद्धि ने अनेक परिवारों को घर और गांव से पलायन को विवश कर दिया है। लोग अपने माल मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। चारों तरफ से सरकारी सहायता की मांग हो रही है। एसडीओ ने बताया कि सोनपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकारी स्तर पर 50 नाव उपलब्ध करा दी गई है। उत्तर बिहार की सभी नदियां उफान पर है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों पटना में गंगा के गुस्से की हो रही है। बाढ़ के हालात डराने वाले हैं, क्योंकि जिस गंगा के किनारे पटना शहर बसा है वो किनारा अब भी दिख रहा है।
गंगा अपने आसपास के उन सभी निशानों को डुबो देना चाहती है जिसकी पहचान गंगा की बदौलत कायम है। गंगा के रौद्र के कारण अब यहाँ के रिहायशी इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दियारा इलाके में बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। एक ओर जहां पटना शहर के निवासी बाढ़ के खतरे से डरे हुए हैं, तो वहीं दियारा इलाके से बड़ी संख्या में लोग ऊंची जगहों की तलाश में घरों से निकल चुके हैं। राजधानी पटना के दियारा में आई भीषण बाढ़ के बाद विस्थापित लोगों के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। इस कम्युनिटी किचन में बच्चों के लिए दूध से लेकर खाने पीने में चावल, दाल और सब्जी की उत्तम व्यवस्था है। लोगों के लिए प्रशासन ने टेंट में कुर्सी और टेबल लगाकर भोजन कराने का प्रबंध किया है। जलस्तर बढ़ने के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों की भी संख्या बढ़ रही है। वहीं प्रशासन भी हर एक बाढ़ पीड़ित तक सहयोग पहुंचाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। राहत सामग्री, फूड पैकेट कई जगहों पर तैयार किए जा रहे हैं। पटना के एसकेएम हॉल में बाढ़ पीड़ितों के लिए फूड पैकेट तैयार कराए जा रहे हैं। फूड पैकेट्स को जिला प्रशासन की टीम पटना के पुनपुन से लेकर दानापुर, बख्तियारपुर, दीघा, लॉ कॉलेज समेत सभी कैंपों और प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाने में जुटे हैं। फूड पैकेट तैयार करने में 200 से ज्यादा वर्कर्स लगे हुए हैं, जो कि 24 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ से आपदा प्रबंधन विभाग से आदेश आ रहा है कि इस ब्लॉक को कितना देना है, तो हम लोग तैयार करके उनको गाड़ी पे लोड करवा के भेज रहे हैं। इसमें एक पैकेट में 2.5 किलो चूड़ा, 1 किलो चना, आधा किलो गुड़, 6 पीस मोमबत्ती और 2 पीस माचिस। कोशिश है कि बाढ़ पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जाए। खगड़िया में भी बाढ़ से 1,37,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन लगातार काम कर रही है। राहत कार्य पहुंचाने के लिए जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने बापू मध्य विद्यालय में सूखा राशन पैकेजिंग कैंप चलाया है, जहां से हर दिन 3,000 से ज्यादा पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। तैयार पैकेट को हर दिन प्रभावित इलाकों में भेजा जा रहा है। दिन रात पैकेजिंग का काम चल रहा है। कोशिश है कि बाढ़ पीड़ितों तक समय से राहत सामग्री पहुंच जाए। प्रत्येक पैकेट में चूड़ा, गुड़ और चीनी, नमक का पैकेट, चना, मोमबत्ती और माचिस दिया गया है। जिला के जैसे कि पता 7 अंचल प्रभावित हैं, वहाँ के लिए यहाँ से फूड पैकेट भेजा जाता है और उसकी तैयारी हम लोग पूरी कर लिए हैं। मोटा मोटी हमारा 3,000 पैकेट एक दिन में 24 घंटे में हम लोग रात दिन मेहनत करके तैयार कर लेते हैं। खगड़िया में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। सभी लोगों के बीच सूखा राशन का वितरण भी किया जा रहा है। मुंगेर सदर अंचल में अब तक 5,000 से अधिक बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत केंद्र पर पहुंचाया जा चुका है। सिर्फ अमरपुर राहत केंद्र पर अभी 2,000 लोग रह रहे हैं, जहां डीएम खुद ही जायजा लेने पहुंचे। डीएम ने बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। बाढ़ पीड़ितों के लिए मुंगेर के सदर प्रखंड के सीताकुंड उच्च विद्यालय, नवागढ़ी मध्य विद्यालय और लखीसराय सीमा पार अमरपुर में किचन शुरू कर दिया गया है। गंगा का पानी गाँव में प्रवेश करने के बाद एनएच के नजदीक पहुंच गया है। हर तरफ लोग परेशान हैं। ऐसे में पीड़ितों की सहायता के लिए जिला प्रशासन ने भी ताकत झोंक दी है। फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी तक जिन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे रेस्क्यू करके बाढ़ आपदा केंद्र में लाया, वो करीब 2,000 से ऊपर लोग हैं और बाकी अन्य प्रखंडों में भी 2-3 हजार हैं। 5,000 लोगों को हम लोगों ने अभी रेस्क्यू करके अपने सरकारी नावों से लेकर हम लोग यहाँ पे लाए हैं। जिलाधिकारी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। इस दौरान लोगों से कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की अपील की गई और मास्क पहनने को भी कहा गया। बाढ़ का कहर अब रेलवे पर भी दिखने लगा है, जिस कारण पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल के जमालपुर भागलपुर रेलखंड स्थित रतनपुर, बरियारपुर और कल्याणपुर रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया, जिसके कारण जो यात्री जहां हैं वैसे ही स्थिति में फंसे रह गए हैं। जाहिर है यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों ने बताया कि रेलवे ने उन लोगों को सही जानकारी नहीं दी, जिस कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें खासकर महिला यात्री काफी परेशान दिखी। यात्रियों ने कहा कि ये रेलवे की जिम्मेदारी है कि वो यात्री को किसी दूसरे रूट से भागलपुर पहुंचाए। मेरा टिकट कंफर्म था और कहीं भी मुझे एसएमएस या मैसेज कुछ नहीं आया रेलवे से कि आप जो है आपका ट्रेन जो है आगे नहीं जाएगा। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण रेलखंड पर पानी पहुंच गया है।
ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने ये फैसला किया है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके चलते बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना के कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां सैकड़ों घर पानी में डूब गए, हजारों लोग बेघर हो गए। राजधानी पटना में गंगा पाथवे पर पानी भरा है। एनआईटी घाट और गंगा घाट पर स्थित मंदिर डूब गए हैं। पानी सड़क पर आ गया है। पानी भरने के चलते जिला प्रशासन ने गांधी घाट और एनआईटी घाट को पूरी तरह सील कर दिया है। घाट पर लोगों को जाने से रोकने के लिए पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हुई है। मंदिर परिसर भी पूरी तरह से डूब गया है। यहाँ तक कि सड़क पर भी पानी आ चुका है। बैरिकेडिंग लगाया गया है, जो कोई गंगा घाट में जाके स्नान नहीं करे, इसलिए कि गंगा उफान पर है। अगर उधर नहाने के लिए आते हैं, करंट में डूबने का डर है। पटना के गंगा घाट पर पिछले कई दिनों से जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और फिलहाल पानी कम होने के आसार भी दिख रहे हैं। बिहार में बाढ़ जैसे हालात से अब हाहाकार मचने लगा है। गंगा अपना उग्र तेवर बरकरार करते हुए राज्य में कई जगहों पर नया उच्चतम स्तर बनाने को बेताब है। आसपास की बड़ी नदियों में सोन और पुनपुन का भी बढ़ता जलस्तर स्थिति को गंभीर बना रहा है। गंगा की बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बक्सर जिले में देखने को मिल रहा है। चौसा प्रखंड के कई घर गंगा में डूब चुके हैं। बड़ी आबादी बाढ़ में फंसी हुई है। लोग जल कैदी बने हुए हैं। बक्सर कोचस स्टेट हाईवे पर भी लगभग 1 फुट पानी चढ़ गया है। बिहार के गंगा किनारे के जिलों के लिए राहत देने वाली खबर है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा का जलस्तर घटने लगा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगर बारिश नहीं हुई तो 1 से 2 दिन में पानी कम होगा। तब तक लोगों की परेशानी बनी रहेगी। राखी के त्योहार में रेशम के धागे का खास महत्व है। जीविका दीदियों की स्पेशल राखी की बाजार में डिमांड भी खूब है। चाइनीज राखियों के मुकाबले देसी रेशम की राखियां बनाकर जीविका दीदियां अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। ये तस्वीरें पूर्णिया की हैं, जहां जीविका दीदियां देसी राखी बनाने में जुटी हैं। दीदियां बेकार पड़े कोकून से रेशम का धागा निकालकर राखियां बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रेरणा मिली है पीएम मोदी से। पीएम मोदी ने मन की बात में मलबरी की खेती की चर्चा की थी, जिससे प्रेरित होकर महिलाओं ने खुद का ही कारोबार शुरू कर दिया। पहले हम लोग फेंक दिए थे, कटा उटा राखी जितना होता था ना, खराब वराब सब फेंक देते। हम लोग को सोच में आया, रक्षाबंधन का टाइम आया कि हम लोग सोचे राखी अगर बना के आज कुछ बिक्री करें, उसमें हम लोग को कुछ मुनाफा आ जाए। रिश्तों को नई मजबूती देगी पूर्णिया की देशी राखी। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के तहत गांव की महिलाएं बेकार पड़ी कोकून से राखी बना रही है। सिमडेगा में युवा शक्ति को देश सेवा की ओर ले जाने में जुटा है मुझे कुछ कहना है ग्रुप। इस टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस से पहले अल्बर्ट टिक्का स्टेडियम में सामूहिक नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें जुटा युवा वर्ग पारंपरिक गीतों पर झूमता नजर आया। इस टीम में वैसे लोग प्रशिक्षण देते हैं जो इसी ग्रुप से निकलकर आज देश की सेवा में लगे हुए हैं। जब भी वो छुट्टी पे आते हैं, इन युवाओं को प्रशिक्षण के साथ ही मनोरंजन भी कराते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सामूहिक कार्यक्रम पर फिलहाल रोक है। ऐसे में एक दिन पहले इसका आयोजन किया गया। फिटनेस के साथ मानसिक शांति पर जोर देते हुए ग्रुप की ओर से देश सेवा का जज्बा लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आने वाले समय में वो देश की सीमा को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दे सके। आने वाले समय में इन्हीं में से ना जाने कितने देश की सीमा पर अपनी सेवा देते नजर आएंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। किसी रैक पर रंग बिरंगे कपड़े सजे हुए हैं, तो ये पुराने जूते और सैंडल उन जरूरतमंद का इंतजार कर रहे हैं जो खाली पांव हैं। तो बिना हिचके नेकी की इस दीवार पर नजर दौड़ाइए, अपनी साइज के जूते ढूंढिए और मजे से पाँव में सजाइए। ये जूते उन जरूरतमंद की राह देख रहे हैं जो आज तक नंगे पाँव चलने फिरने को मजबूर हैं। इस रैक पर कपड़े और जूते तो सजे ही हैं, स्कूल बैग और बच्चों के कपड़े भी रखे हैं, जिससे बिना एक पाई चुकाए कोई भी गरीब घर ले जा सकता है।
कुछ समाजसेवी इस दीवार पर पुराने कपड़े टांगने लगे, जिसे गरीब और जरूरतमंद खुशी खुशी ले जाने लगे। उसी नेकी की दीवार को यूनियन बैंक ने नया रंग रूप दे दिया। अब यहाँ लोहे की रैक लग गई है, जहाँ कोई भी पुराने कपड़े, जूते और बैग रख सकता है। यहाँ ना तो दरवाजा और ना पहरेदार, 24 घंटे दिल खोले हैं नेकी की ये दीवार। असम के नगांव से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां ट्रैफिक पुलिस के एक जवान को स्कूटर सवार ने कुछ दूर तक घसीट दिया। बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस का वो जवान उस स्कूटर को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस पर सवार दोनों लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था, लेकिन जवान के कहने पर भी वो नहीं रुके। इस बीच ट्रैफिक पुलिस के उस जवान ने उनके स्कूटर का पिछला हिस्सा पकड़ लिया, जो हादसे की वजह बना। स्कूटर सवार ने रेस दे दी और ट्रैफिक पुलिस के जवान का पैर लड़खड़ा गया। वो उछला और कुछ दूरी तक स्कूटर के साथ घिसटता चला गया। इसके बाद भी वो उठा और स्कूटर सवार के पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही इस पर ट्रैफिक पुलिस के दूसरे जवानों की नजर पड़ी, उन्होंने आरोपियों का पीछा किया और स्कूटर पर सवार दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक आदमी को पकड़कर सड़क के दूसरी तरफ ले गए और उसकी पिटाई भी की। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सड़क की स्थिति तमाम दावों के बाद भी बेहतर नहीं हो पा रही। गोड्डा में सड़क के अभाव में मरीजों को खाट पर टांग कर अस्पताल ले जाया गया। ये तस्वीर है बसंत राय की आदिवासी बहुल केंदुआ गांव की। प्रखंड कार्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में लोग बदहाली में जीने को मजबूर हैं। यहाँ के नीतीश मुर्मू की तबीयत बिगड़ गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर नीतीश के पास इतने पैसे नहीं थे कि डॉक्टर को घर बुला सके। साथ ही कमजोरी की वजह से वो अस्पताल जाने में भी असमर्थ थे। वहीं गांव में एम्बुलेंस आने के लिए भी सड़क नहीं। ऐसे में ग्रामीण नीतीश को खाट पर टांग कर अस्पताल ले गए। अगर मरीजों को खाट पर टांग कर अस्पताल ले जाया जाए तो समझा जा सकता है कि जल, जंगल और जमीन से भरे राज्य झारखंड में किस स्तर तक विकास हुआ है। लोगों ने सड़क की मांग पर स्थानीय नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा, गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज इस मरीज के बहाने पूरा सिस्टम ही खाट पर टंगा दिख रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।